पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि सर्चिंग के दो टेक्निक्स मेरे क्या होते हैं, बेसिकली लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो अब वो सर्चिंग वाला पार्ट वहीं पर खत्म होता है। उसके बाद दो ही यहाँ पर एल्गोरिदम आप लोगों को जानना ज़रूरी है और मेरे ख्याल से होते भी है। अब हम बढ़ेंगे हमारे सॉर्टिंग की तरफ। ठीक है, तो सॉर्टिंग मेरा अगला टॉपिक होगा और यहाँ से हम तीन टेक्निक देखेंगे, तीन एल्गोरिदम देखेंगे जिसके इस्तेमाल करके हम एक एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे और सबसे इजी मेरा सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद हम देखेंगे हमारा बबल सॉर्ट, उसके बाद हम देखेंगे हमारा इंसर्शन सॉर्ट। तो अभी आप लोगों के लिए यही तीन चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दो सॉर्ट होते हैं यहाँ पर मेरे पास, जो है मेरा क्विक सॉर्ट और दूसरा होता है मेरे पास मर्ज सॉर्ट। तो ये दो टेक्निक्स आपको डीएसए जब आप पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो एक टॉपिक होता है जहाँ पर आपको मतलब इस बेसिक सारी चीज़ों को छोड़ के एक एडवांस टॉपिक होता है मेरा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जब आप डीएसए करोगे ना, तो वहाँ पर आपको क्विक और मर्ज और ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। पर फिलहाल हम अभी यही तीन मेथड बस देखेंगे और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ आप ध्यान बस अपना सिलेक्शन सॉर्ट में ही रखो और बबल सॉर्ट में ही रखो। ठीक है, ये दो। इंसर्शन सॉर्ट भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों को जानना जरूरी है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। चलो, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा सिलेक्शन सॉर्ट कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसलिए आराम से देखना। इट इज़ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम होना ही है, क्योंकि ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसकी वजह से हम एक एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, विच इज़ यूज टू सॉर्ट एन एरे आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब आप इस टेक्निक का यूज करके एक एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, मतलब अरेंज कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। मतलब इसका तरीका मतलब बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। एंड स्वैपिंग इट्स पोजीशन विद द जीरोथ इंडेक्स, मतलब आपको करना क्या है, एरे में जो सबसे छोटा एलिमेंट मौजूद होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसको जीरोथ इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होगा उससे उसका पोजीशन को स्वैप कर देना है। अब ये सारा चीज़ हम कैसे करेंगे, कैसे होता है, वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। पर फिलहाल ये समझो कि आपको ये चीज़ करना है। सिमिलरली द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब उसके बाद जो सबसे छोटा होगा, आपने सबसे छोटे वाले को उठा लिया है और उसके बाद जो छोटा एलिमेंट मिलेगा सेकेंड स्मॉलेस्ट, उसको स्वैप करना है फर्स्ट इंडेक्स से एंड सो ऑन। मतलब आपको सबसे छोटा एलिमेंट पकड़ना है और उसको जीरोथ इंडेक्स पे डालना है, फिर उससे छोटा पकड़ना है उसको फर्स्ट इंडेक्स पे डालना है, फिर उससे छोटा पकड़ना है फिर उसको सेकंड इंडेक्स पे डालना है। तो ऐसा करते करते क्या होगा, लास्ट तक मेरा एरे जो है वो पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाएगा। और ये तब आपको करना है जब आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, तो हम छोटे वाले को पकड़ रहे हैं और जीरोथ में डाल रहे हैं, फिर सेकंड छोटा फर्स्ट, फिर थर्ड छोटा सेकंड में। अगर डिसेंडिंग में करना रहता तो क्या चेंज आता, आप सबसे बड़े एलिमेंट को पकड़ते उसको जीरोथ में डालते, फिर उससे बड़े मतलब सेकंड लार्जेस्ट को पकड़ते फर्स्ट में डालते, फिर थर्ड लार्जेस्ट को पकड़ के सेकंड में डालते। ठीक है, तो बस ये आपको जानना जरूरी है। और सारे के सारे एल्गोरिदम में हम असेंडिंग देखते हैं और डिसेंडिंग खुद पे खुद आपको समझ आ जाता है कि क्या कोड में हम चेंज करेंगे तो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। चलो, तो हम आपको एक ले चलते एक डायग्राम में, वहां पर हम एक एरे लेंगे और पूरा अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम ये चीज को सॉर्ट कर सकते हैं। चलो, ये मेरा एक एरे है, इसका लेंथ 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें मैं रैंडम एलिमेंट्स यहाँ पर भर दे रहा हूँ, जैसे कि हम 13 डालते हैं, यहाँ पर 21 डाल लेते हैं, यहाँ पर 17 डालते हैं, 9 डालते हैं, 14 डाल लेते हैं, 31 डालते हैं और 3 डालते हैं। मतलब मैंने सारे के सारे यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिया है, सारा का सारा यहाँ पर रैंडम एलिमेंट्स है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर जीरोथ इंडेक्स को पकड़ो। ठीक है, इसको आप जीरोथ इंडेक्स को यहाँ पर पकड़ोगे, इसको पकड़ना है आपको। अब आपको क्या करना है कि इस खोजना है कि एरे में आपका सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि सबसे छोटा एलिमेंट मेरा यहाँ पास 3 है। तो हम क्या करेंगे, 13 को लाके यहाँ पर रख देंगे, तो ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, और 3 को लाके हम यहाँ पर रख देंगे फर्स्ट इंडेक्स पे। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर स्वैप हो गया। ठीक है, ऐसा मेरा स्वैप हुआ। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको ऐसा नहीं कर पाओगे। आप क्यों नहीं कर पाओगे आप ऐसा, बिकॉज देखो बात है कि आपको तो नहीं पता है। अभी तो मैंने यहाँ पर एरे आपको दिखा दिया कि हाँ एक एरे है, लेकिन जब आपको यूजर इनपुट देगा तो उस समय ना आपको लेंथ पता रहता है,
यूजर खुद का मन से लेंथ भी इनपुट देता है और उसमें एलिमेंट्स वो खुद के मन से ही डालता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है कौन? ठीक है, तो उसके लिए देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ये मेरा एक ही स्टेप में ऐसा नहीं होता कि एक ही स्टेप में ये यहाँ से यहाँ स्वैप हो जाता है, बहुत सारे स्टेप में होता है। तो हम सारे के सारे स्टेप को देखेंगे। देखो ये मेरे को यहाँ पर पता है, आपको इसको पकड़ के चलना है कि अभी मेरे को मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट है कि ये जो 0th इंडेक्स है इसमें मैं स्मॉलेस्ट नंबर को ला के कैसे भी बैठा दूं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे भी ला के मैं यहाँ पर बैठा दूं, ये मेरा टारगेट है। चलो ये मेरे को अचीव करना है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, इसको तो आपने बेस मान लिया, ठीक है, इसमें तो आपको सबसे छोटा एलिमेंट को रखना ही है। आप क्या करो, अब कंपैरिजन स्टार्ट करो यहाँ से, ठीक है, उसके बाद वाले इंडेक्स से, मतलब इसको तो आपने बेस माना है, यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करो। अगर ये वाला एलिमेंट, ध्यान से सुनना, अगर ये वाला एलिमेंट अगर हम पोजीशन भी लिखते हैं इस तरह से, अगर ये वाला एलिमेंट मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है मेरा, अगर वो छोटा होता है यहाँ पर से, मतलब उसके प्रीवियस वाले से जिसमें मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट डालना है, तो मैं यहाँ पर स्वैप कर दूंगा। तो चेक करो क्या आपका 13, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिख लेता है हम, क्या आपका 21 लेस देन 13 है कि नहीं, ये चेक करो। अभी ये नहीं है तो आपका स्वैपिंग भी जो होगा वो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर छोटा मिलता तभी स्वैप करो, नहीं तो मत करो, राइट। चलो बढ़िया, अब इसको तो हमने चेक कर लिया ये वाले इंडेक्स को। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये वाले इंडेक्स को। अब इससे चेक करो क्या आपका 17 छोटा है 13 से, नहीं है, तो आपका यहाँ पर भी स्वैपिंग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, राइट। चलो अब हम ये वाला इंडेक्स पे देखेंगे, उसके बाद वाला पर यहाँ पर देखेंगे। फिर से चेक करो क्या आपका 9 लेस देन 13 है, हाँ वो 9 आपका लेस देन 13 है, तो अब यहाँ पर मेरा स्वैपिंग परफॉर्म किया जाएगा। और स्वैपिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो खैर मैं वो फिर से बता दूंगा अगर किसी को नहीं पता है तो, लेकिन फिलहाल समझो कि ये पोजीशन दोनों का स्वैप हो जाएगा, मतलब 9 13 की जगह पर चला जाएगा और 13 9 की जगह पर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको स्वैप कर देते हैं इस तरह से, यहाँ पर मेरा 9 आ गया और यहाँ पर मेरे पास 13 आ गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज देखो इसमें मेरे को स्मॉलेस्ट लाना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो एलिमेंट मौजूद था उससे हम देखते जाएंगे ना भाई कि कौन सा उससे मेरा छोटा एलिमेंट मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर रोक देना, हो सकता है कि आप पूरा एरिया में सर्च करो, हो सकता है इसके बाद भी कोई इसका छोटा एलिमेंट मौजूद हो। तो चलो ये डब्बा हमने चेक कर लिया, 3rd इंडेक्स। अब हम 4th इंडेक्स पे जाते हैं। फिर से आपका कंडीशन चेक होगा कि आपका 14 लेस देन 9 है, क्या आपका ये वाला एलिमेंट 9 से छोटा है, नहीं है, तो स्वैपिंग नहीं किया जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं 31 में, क्या आपका 31 लेस देन 9 है, क्या 31 9 से छोटा है, नहीं, तो अब हम लास्ट एलिमेंट यहाँ पर आते हैं 3, क्या 3 लेस देन 9 है, हाँ, तो अब हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो 3 मेरा चला जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो हर एक चीज वो कह रहा है, बहुत ईजी, बहुत ईजी है, ठीक है। 9 यहाँ पर आ जा रहा है। तो अब देखो कि आपका टारगेट पूरा हुआ, आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक सर्च कर लिया, तो देखो आपका टारगेट पूरा हो गया कि ये जो 0th इंडेक्स में है उसमें आपका एरे का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहाँ पर आ गया, तो मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया, राइट। चलो तो अभी यहाँ पर मेरा सॉर्टिंग नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज देखो हम यहाँ पर अभी बस हमने एक एलिमेंट को यहाँ पर लाया है, अभी आपको सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना है, राइट। चलो तो अब मेरा सेकंड टारगेट क्या है कि फर्स्ट इंडेक्स पे आपको क्या करना है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर को लाना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब मेरे को एक चीज पता चल गया कि ये जो 0th इंडेक्स है यहाँ तक मेरा एरे में अब मेरे को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पर मेरा सॉर्टेड है, ठीक है। मतलब सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर आ गया तो इसको क्यों ही छेड़ना, अगर हम इसको असेंडिंग में कर रहे हैं तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको बेस मानते हैं। अब चूंकि मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर लाना है तो मैं इसको बेस मान लूंगा। और ध्यान रखो कि अब जो हम चेकिंग कंपैरिजन करेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या मेरे को यहाँ से करना चाहिए, क्या मेरे को यहाँ से करना चाहिए, या क्या मेरे को यहाँ से करना चाहिए। इन 3 पोजीशन में जल्दी से कमेंट करो कि किस पोजीशन से मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ किस पोजीशन से आपको स्टार्ट करना चाहिए। देखो हर एक चीज का लॉजिक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बेवजह हो जा रहा है। देखो
यहाँ से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज आपको पता चल गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर एक लूप कंप्लीट होने के बाद जब हमने पूरा एरे को छान मार लिया तो सबसे छोटा यहाँ पर आ गया, तो इससे इससे कंपैरिजन स्टार्ट करने का फिर कोई मतलब बनता नहीं है, तो हम यहाँ से नहीं लेंगे। उसी तरह यहाँ से भी लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने इसको बेस ही माना है, तो यहाँ से भी लेने का मतलब नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा नंबर मेरा 21 से छोटा है, और जो छोटा है उसको स्वैप करेंगे। चलो अब चेक करो, क्या आपका 17 लेस देन 21 है? हाँ, तो आपको यहाँ पर स्वैप करना है, मतलब कि आपका 17 यहाँ पर चला जाएगा, 21 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद आप यहाँ पर आओ, हर एक डब्बा को आपको बस कंपेयर करते जाना, जो छोटा मिलते जाएगा स्वैप करते जाना, यही सिंपल सा टेक्निक है। फिर आप चेक करो कि आपका 13 लेस देन 17 है? हाँ, तो फिर से यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म किया जाएगा, 13 उठ के यहाँ पर चला जाएगा, 17 यहाँ पर आ जाएगा। आइडिया क्या है, जो भी हमको नंबर छोटा मिल रहा है मेरे बेस एलिमेंट से, हम उससे उसका पोजीशन को स्वैप कर दे रहे हैं। पोजीशन कैसे स्वैप करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इंडेक्स की मदद से हम वो करेंगे। क्या आपका 14 अब यहाँ पर आ गया, क्या आपका 14 लेस देन 13 है? नहीं, तो कोई भी स्वैपिंग नहीं परफॉर्म की जाएगी। क्या आपका 31 लेस देन 13 है? नहीं, तो यहाँ भी कोई भी स्वैपिंग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आओ, क्या आपका 9 लेस देन 13 है? हाँ, तो इसको स्वैप कर दो भैया, मेरा 9 यहाँ पर सॉरी मेरा 9 यहाँ पर आ जाएगा और 13 मेरा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि मेरा जब ये मतलब इतना सारा को हमने यहाँ पर देख लिया है, हम क्या कर रहे थे, पहले हम यहाँ पर जा रहे थे, फिर हम यहाँ पर जा रहे थे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब एक दफ़ा हमने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर चेक कर लिया है, मतलब हम एरे के एंड तक पहुँच गए हैं। तो इस पूरे कंप्लीट होने के दौरान देखो मेरा ये टारगेट भी मेरा पूरा हो गया। मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ पर मेरा सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो भी एरे का है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। चलो अब मेरा सेकेंड टारगेट क्या होना चाहिए, सेकेंड टारगेट क्या होना चाहिए कि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेकेंड वाले इंडेक्स से यहाँ पर आ जाए। तो अब हम बेस किसको मानेंगे, सेकेंड इंडेक्स को। चलो बढ़िया, अब कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बाद से, जिसको भी आप बेस मानो उसके अगले एलिमेंट से आप यहाँ पर कंपैरिजन स्टार्ट करो, बिकॉज ये दोनों तो ऑलरेडी से सॉर्टेड रहेंगे और इसको तो आपने बेस माना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, क्या यहाँ पर स्वैपिंग होना चाहिए? हाँ होगा, क्योंकि 17 छोटा है 21 से, तो 17 यहाँ पर आ जाएगा, 21 यहाँ पर आएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे इस वाले इंडेक्स पर, क्या 14 लेस देन 17 है? हाँ, तो यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पर, यानी कि यहाँ पर, क्या आपका 31 लेस देन 14 है? नहीं, तो कोई भी स्वैपिंग नहीं की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आओ, क्या आपका 13 लेस देन 14 है? हाँ, तो स्वैप कर दो भैया, तो अब हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे, आपका 13 यहाँ पर चला जाएगा, 14 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी टारगेट मेरा पूरा हो गया। उसी तरह आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट एलिमेंट को उठाना, अब यहाँ पर आपको इससे छोटा एलिमेंट लाना है, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट लाना है, तो वो 14 है। तो अब देखो इस यहाँ से आप कंपैरिजन स्टार्ट करोगे, ये स्वैप होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, तो कर देते हैं, 17 यहाँ पर आ जाएगा, 21 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आओ, क्या 31 को स्वैप किया जाएगा 17 से? नहीं, क्योंकि 31 बड़ा है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, क्या 14 स्वैप किया जाएगा 17 से? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि वो छोटा है, तो हम यहाँ पर 14 कर देंगे और यहाँ पर मेरा 17 आ गया। तो अब देख रहे हो यहाँ पर जहाँ तक बेस मानते हैं वहां तक देखो सारा का सारा मेरा सॉर्टेड होते जा रहा है धीरे धीरे। तो यही बस आपको करते रहना कंटिन्यूअसली, फिर हम इसको बेस मानेंगे, मतलब यहाँ पर मेरे को अब उससे छोटा एलिमेंट लाना है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब देखो आपको कहाँ ये दोनों में स्वैपिंग होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज 31 इज नॉट लेस देन 21। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, स्वैपिंग होगा क्या? बिल्कुल होगा, तो 17 को हम यहाँ पर रख देंगे और 21 को लास्ट में भेज देंगे, ठीक है, पोजीशन स्वैप होता है दोनों का। उसके बाद देखो अब यहाँ तक मेरा सॉर्टेड हो गया, तब हम बेस किसको मानेंगे? नेक्स्ट एलिमेंट को, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम बेस मानते हैं। अब बचा एक ही एलिमेंट यहाँ पर कंपेयर करने को, तो क्या यहाँ पर स्वैपिंग होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 21 लेस देन है 31 से, तो दोनों को स्वैप कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 21, यहाँ पर 31। बस यहीं पर आपको रोक देना है, बेस आप कहाँ तक मानो, यहाँ तक मानो,
ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बेस मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ तक जब आप सॉर्ट कर लोगे ना, मतलब लास्ट लास्ट जो एलिमेंट है, ये मेरा लास्ट एलिमेंट है, तो उसके पहले वाले तक अगर आप सॉर्ट कर लोगे तो आपका सारा का सारा सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज देखो लास्ट में कौन दोनों एलिमेंट बचेगा, अगर हम इसको बेस मानते हैं, सपोज कर लो ये वाला को हम बेस मान रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए कौन सा बचता है, बस एक ही डब्बा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्वैपिंग हो गया तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा नंबर मेरा पीछे आ गया, यहाँ तक तो आपको देखना ही नहीं, यहाँ तक तो मेरा पूरा का पूरा सॉर्टेड चल रहा है। ठीक है, आपको देखना क्या है, बस इतना को देखना है। तो यही दो एलिमेंट्स लास्ट में बचते हैं, अगर ये मैं बेस मान लूँ, तो अगर ये छोटा होता है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा एलिमेंट हो तो वो पीछे चला जाएगा। राइट, इसको बेस मानने का फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। तो यहीं तक करना है, बस मेरा सॉर्ट हो जाएगा। चलो, तो देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर हमने इस एरे को पूरा का पूरा सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, इस यही टेक्निक मेरा सिलेक्शन सॉर्ट होता है। आपको सेलेक्ट करना है सबसे छोटा एलिमेंट और उसका पोजीशन स्वैप करना है अपने 0th इंडेक्स है। तो वही डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि यू हैव टू सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट्स पोजीशन विद 0th इंडेक्स, एंड सिमिलरली यू हैव टू टेक द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट्स पोजीशन विद द फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट। ठीक है, तो यही चीज आप लोगों को यहाँ पर करनी है। अब देखो, अब बात है कि ये चीज हम करेंगे कैसे। तो देखो, आपको यहाँ पर 2-3 चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये जो प्रोग्राम है हम लूप्स की मदद से करते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम एक काम को बार बार दोहरा रहे हैं तो हम लूप ही लगाएंगे। तो चलो, हम यहाँ पर 2 लूप्स लगाते हैं। ठीक है, हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है क्या कि ऐसा कोई कन्वेंशन, मतलब रूल नहीं है, लेकिन कन्वेंशन जरूर है कि आउटर लूप को हम आई से डिनोट करते हैं और अपने इनर लूप को जे से डिनोट करते हैं। तो देखो, आपका आउटर लूप यहाँ से यहाँ तक चलना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आपको जब लूप का जो कंडीशन है कहाँ से कहाँ तक चलाना है, वो यही चीज आपका डिसाइड करेगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। ये आपका आउटर लूप है, आउटर लूप बोलो या आई बोलो, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और आपका जो इनर लूप है वो देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब हर बार वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जाता, उसका भी एक मतलब कंडीशन है कि मैं वो बताऊंगा, खैर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनर लूप जी, अगर ये चीज़, ये डायग्राम आप अगर दिमाग में रखोगे तो कभी भी आपका ये सिलेक्शन सॉर्ट का कोड आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज विश्वास मानो कि बहुत लोग ये कोड को रट के जाते हैं। आप कितना ही कोड रट सकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, अगर वो लाइन आप लिख लोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज सिलेक्शन सॉर्ट में यही सारा चीज़ है जो माइनर चीज़ों को बताता नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, आउटर लूप को हम क्या करते हैं, अपना लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि इट एक्ट्स एज अ बेस ईच टाइम। आई वाला लूप क्या करता है ना, इट एक्ट्स एज अ बेस ईच टाइम। इसका मतलब समझो क्या है। जब मैं समझा रहा था, अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुना है, तो मैं आपको बताया था कि बेस ये रहेगा, फिर आपका बेस ये बनता है, फिर ये आपका बेस बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, उसके बाद यहीं तक आपका बेस बनता है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला लास्ट एलिमेंट बेस नहीं बनता है, बिकॉज यहाँ तक मेरा एरे जो है वो पूरा का पूरा सॉर्टेड हो जाता है। तो आप ध्यान से देखो कि आउटर लूप को, क्या हम यही सारे नंबर्स को हम बेस मानते हैं, यही सारे इंडेक्सेस के लिए। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, आउटर लूप इट एक्ट्स एज अ बेस ईच टाइम। चलो, ये चीज तो आपको अच्छे समझ में आ गया। इनर लूप की बात करते हैं कि यहाँ मेरा इनर लूप क्या कर रहा है, चेक्स फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये ली शॉर्ट में, इन ईच लूप। इसका मतलब समझो, इसका मतलब इसको समझने के लिए यहाँ पर ध्यान से पहले समझो। पहले तो ये चीज समझो कि ये मेरा अगर आई लूप है और ये अगर मेरा जे लूप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई आपको जब बनाओगे तो आप हमेशा यहाँ पर 0th इंडेक्स से लेके, मतलब अगर ये 6 है तो 5 ही तक जाओगे, और जे के लिए हर बार वो 1 से लेके 6 तक ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप ध्यान रखो कि आई का जो पोजीशन है वो हर बार चेंज होगा। आई स्टार्टिंग में ये रहेगा,
फिर आई बाद में ये बनने वाला है, आई बाद में ये बनने वाला है, आई बाद में ये बनेगा, आई बाद में ये बनेगा और लास्ट में जाके ये बनेगा। ठीक है, ये चीज तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो अब देखो जे को क्या करना है ना, एंड पॉइंट तो आई का फिक्स रखो, एंड पॉइंट तो फिक्स ही रहेगा। क्योंकि आपको देखो अगर आपको एक कंडीशन बनाते हो, जैसे कि लूप में अगर हम कोई कंडीशन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 और आई यहाँ पर सॉरी आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, तो एक चीज तो आपका फिक्स रहता है कि आई 5 ही तक जाएगा। ठीक है, तो मतलब एंड पॉइंट तो आपका फिक्स है, 1 से लेकर 5 में 5 तो फिक्स है, 1 तो आपका चेंज हो रहा है, 1 पहले 1 रहेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, समझ रहे हो ऐसा चीज। तो एंड पॉइंट तो इसका आपका फिक्स ही रखना है कि ये 5 तक ही जाएगा। उसी तरह आपको ये जो जे लूप है, इनर लूप है, उसका आपको एंड पॉइंट भी फिक्स रखना है कि ये 6 तक ही जाएगा। ठीक है, अब देखो इनर लूप का हम आपको फंडामेंटल यहाँ पर समझाते हैं। इनर लूप आखिर कर क्या रहा है, बिकॉज मेरे को पता बहुत लोगों को आई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आई कर क्या रहा है, जे बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्या कर रहा है। चलो हम जे को बताते हैं क्या कर रहा है, ये उसको यहाँ से हटाते हैं। ध्यान से देखना हर एक चीज। अगर मैं इसको बेस मानता हूं, अगर मैं इसको बेस मानता हूं 3 को, तो आप किस किस एलिमेंट्स को चेक कर रहे थे, आप यहां से लेकर यहां तक सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहे थे। ध्यान से सुनते जाना हर एक चीज। मैं अगर इसको बेस मान रहा था तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहे थे और जो भी छोटा मिल रहा था फिर स्वैप कर रहे थे, राइट। चलो बढ़िया। अगर मैं इसको अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो मैं रेड कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं अगर इसको बेस मान रहा हूँ, अगर मैं 9 को मैं बेस मान रहा हूँ, तो आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो, ठीक है, चेक करने के लिए कि फिर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है कौन सा, राइट। फिर कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर 13 को बेस मान रहे हो, तो आप 14 से लेके लास्ट एलिमेंट तक जाते हो चेक करते हुए कि कौन सा एलिमेंट मेरा सबसे छोटा है, राइट। उसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ पर कलर चेंज करूँ, अगर मैं 14 को बेस मानता हूँ तो आप 17 से लेके 31 तक जाओगे चेक करते करते कि कौन सा एलिमेंट मेरा छोटा है। उसी तरह अगर मैं 17 को यहाँ पर बेस मान लेता हूँ तो आप 21 से लेकर 31 तक जाते हो चेक करते हुए कि कौन सा मेरा छोटा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट एलिमेंट जो बचता है मेरा 21 को हम बेस मानते हैं, तो आप बस एक लास्ट एलिमेंट को यहाँ पर चेक कर दो यहीं पर। तो अब ध्यान से देखना हर एक चीज को यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूं यहाँ पर कि यही मेरा आई लूप है, यही मेरा आई लूप है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, अगर आप कुछ भी नहीं समझ में आया तो यहीं से आपको समझ में आएगा। आई लूप देखो यहीं से यहीं तक जाता है मेरा, ठीक है, 3 9 मतलब यहाँ तक। जे लूप देखो कहाँ है, जे लूप का एंड पॉइंट तो मेरे पास फिक्स ही है, देख रहे हो सबका यहीं पर आके मिल रहा है। तो जे लूप का वही मैं समझा रहा था कि जे लूप का मेरा एंड पॉइंट जो है वो फिक्स है, वो एलिमेंट लास्ट एलिमेंट तक जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता चली है कि जो एलिमेंट है वो मतलब लास्ट एलिमेंट तक जाता है जे लूप, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है। अब बात है कि इसको आई से आप रिलेट करो हर बार कि जैसा जैसा मेरा आई चेंज हो रहा है उस प्रकार मेरा जे का स्टार्टिंग पॉइंट किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको 0 बोल दूं, ठीक है, 0 क्या, ये तो है ही 0, ठीक है, इसका इंडेक्स तो है ही 0, यहाँ पर इसका हम इंडेक्स लिख देते हैं छोटा में 0। तो आपका इसका इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो जे लूप है, कलर देखो ये येलो कलर का है, तो येलो कलर इसका जे लूप है। मतलब अगर 3 को बेस मानोगे तो ये येलो वाला लाइन ही आपका पूरा का पूरा खोजेगा कि आपका एलिमेंट है कहाँ। तो वो आखिर जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, मैं इसका यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं इस वाले के लिए, येलो लाइन के लिए, कि ये आपका 0+1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। 0+1 से स्टार्ट हो रहा है मतलब अगले एलिमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर रेड के लिए ले रहा हूँ, अगर मेरा इसमें इस एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट से, अगर मेरा आई लूप, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा सर्चिंग वाला है रेड वाला लाइन देखो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1+1 से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट एलिमेंट से। इसके आगे वाला एलिमेंट अगर इसका +1 कर दोगे तो यहाँ से शुरू हो रहा है जे लूप। उसी तरह अगर मैं इसके लिए लिखूं तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, 2+1 लिखोगे। उसी तरह इसके लिए क्या लिखोगे, 3+1 लिखोगे, ठीक है। उसी तरह इसके लिए क्या लिखोगे आप, 4+1 लिखोगे। उसी तरह इसके लिए आप क्या लिखोगे, 5+1 लिखोगे, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट। अगर मैं इसको समराइज करूं, ठीक है, देखो 0+1 का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ये तो 1 हो गया, ये तो 2 हो गया, ये तो 3 हो गया, ये तो 4 हो गया, ये तो 5 हो गया, ये तो 6 हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर आई लूप मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जे लूप मेरा 1 से स्टार्ट होगा अगले एलिमेंट से।
अगर मेरा आई लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जे लूप मेरा 2 से स्टार्ट होगा, अगला एलिमेंट से। अगर मेरा आई लूप उसी प्रकार अगर मेरा 3 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग जो सर्चिंग वाला पार्ट है वो 3+1 में जाएगा, यानी 4 से शुरू होगा। तो अगर हम इन सारे का जनरल लिख दे तो क्या मैं i+1 लिख सकता हूँ, जे का स्टार्टिंग पॉइंट? ध्यान से सोच के बताओ, क्या मैं i+1 लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो i का वैल्यू जब 1 रहेगा, ध्यान से सुनो, i का वैल्यू जब 1 रहेगा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 0th इंडेक्स, ठीक है। तो j कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है कि उससे नेक्स्ट एलिमेंट से, इसलिए मैं यहाँ पर j के लिए i+1 बोल रहा हूँ, ठीक है। j इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ i+1 से स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 से। उसी तरह आप कोई भी रैंडम ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ, ठीक है। i इज इक्वल टू 4 है इस वक्त, सपोज कर लो यहाँ पर। तो j कहाँ से स्टार्ट होगा? सर्चिंग, मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट के लिए, उस पोजिशन में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लाने के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट से 4+1 करोगे तो 5 से स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट से 4 है तो यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो यही चीज आपको समझने के यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। चलो, आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखो, इतना एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद है ना, ताकि आप लूप कभी भी बनाते समय लूप को आप रटो नहीं कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। तो आई वाला लूप के लिए अगर हम लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, बेस हम 0 से स्टार्ट कहाँ तक जाते हैं, ध्यान से देखो। अभी देखो, सपोज कर लो मेरे को लेंथ नहीं मालूम है, मेरे को लेंथ यूजर देगा n, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 है, ध्यान से सुनना, लेंथ यूजर दे रहा है मेरे को n तक, ठीक है। लेंथ यूजर दे रहा है n तक, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 0 है। लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो क्या होगा? n-1 होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं n-1 होगा तो अगर मैं इसका इंडेक्स की बात करूं यहाँ पर तो वो क्या होगा? n-2 होगा, ठीक है। तो आई वाला लूप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए? 0 से लेके n-2 तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर i इज लेस देन इक्वल टू n-2 भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट लेस देन, एक एलिमेंट कम भी जा रहा है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेस देन n-1, ये भी आप लिख सकते हो। मतलब n-1 से पीछे तक चलेगा, दोनों के दोनों सही है। यहाँ मैं और करके ऐसा लिख दे रहा हूँ कि i लेस देन इक्वल टू n-2 भी सही है, मतलब ये पोजीशन तक जाएगा तो भी सही है, या फिर i लेस देन n-1 तक जाएगा तो भी सही है। लेस देन n-1 का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, इसका पीछे वाले तक ही हम जाते हैं। और n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू n+2 का मतलब क्या है कि मेरा एंड लिमिट यहीं पर है, ठीक है। बस यही मेरा मतलब आप समझ लो यहाँ पर i++, ये मेरा इनर लूप का काम करेगा। अब देखो जे लूप का हम यहाँ पर बनाते हैं, जे लूप का हम बनाते हैं। जे लूप का आपको स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर जे इज इक्वल्स टू, अब मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए जे का? हर बार i+1 रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन स्टार्ट करना है। अगर i 0 है तो मेरे को i+1 यानी कि 1th इंडेक्स से मेरे को स्टार्ट करना है सर्चिंग के लिए, समझ रहे हो। और ये जाना कहाँ तक चाहिए? j इज लेस देन ये लास्ट एलिमेंट तक, यानी कि n तक, लेस देन n तक, ठीक है। n क्या है मेरा? ये वाला लेंथ है, n लेंथ है मेरा, लेस देन n मतलब n-1 तक, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक, जाहिर सी बात है। उसके बाद यहाँ पर j++, तो आपको यहाँ पर i का भी लूप मिल गया और j का भी लूप बन गया, कोई भी रटने का झमेला नहीं है, कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, अब बात करते हैं स्वैपिंग की, ठीक है। स्वैपिंग करना भैया, स्वैपिंग लूप लगाना मैंने आपको बता दिया, क्या उसका एल्गोरिदम है, कैसे कैसे हर एक स्टेप काम करता है वो हमने बता दिया, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इनर और आउटर वो हमने बता दिया। अब हम बताते हैं स्वैपिंग कैसे करता है। देखो, कोड भी बताएंगे, उसके लिए भी रुको अभी। स्वैपिंग, कोई भी हम रैंडम पोजीशन ले लेते हैं और देखते हैं उसको स्वैप कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पोजीशन को ले लूँ और इस पोजीशन के ले लूँ, अगर इंडेक्स डालो आप तो यहाँ पर 1 0 1 2 3 4 5 6, आपको इन दोनों के एलिमेंट्स को स्वैप करना है, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 5। अगर मैं इस एरे का नाम एर लिख दूँ, इस एरे का नाम एर है सपोज कर लो, तो इस इंडेक्स का जाहिर सी बात है कि इसका नाम एर ऑफ 1 रहेगा और इसका क्या रहेगा, एर ऑफ 4 रहेगा। चलो बढ़िया, हमको स्वैप करना है। तो पहले तो देख लो स्वैपिंग क्या होता है। हम यूजिंग थर्ड वेरिएबल से ही करने वाले हैं, ठीक है। विदाउट यूजिंग थर्ड क्यों ही करना, जो आसान है वही करेंगे।
ए और बी को हम स्वैप कैसे करते थे, हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते थे जिसका हम नाम टेम्प रखते थे, हम ए इज इक्वल टू टेम्प देते थे, सॉरी टेम्प इज इक्वल टू ए देते थे, मतलब ए की वैल्यू चल गई टेम्प में, तो ए मेरा खाली, एक्चुअली में खाली नहीं होता लेकिन हम बोल देते हैं। तो अब हम ए में बी डाल देते हैं, ठीक है, ए में हमने बी डाल दिया और हम लास्ट में क्या करते थे, बी में अपना टेम्प डाल देते थे। ऐसा करने से मेरा स्वैप हो जाता था। तो देखो अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें, अगर ए की वैल्यू सपोज कर लो 9 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो स्वैपिंग करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मिटाते हैं। टेम्प में हमने ए डाल दिया, मतलब टेम्प में मेरा इस वक्त 9 है। अब ए में बी डाल दो तो मतलब बी का वैल्यू चला जाएगा ए में, तो ए में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5। और आपको क्या करना है, बी में टेम्प की वैल्यू डालना, तो टेम्प में भी इस वक्त 9 है तो वो बी में आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया आपका 9। तो आपका वैल्यू स्वैप हो गया, जो पहले यहाँ पर 9 था 5 था, अब स्वैप हो गया यहाँ पर। तो बहुत ईजी है यार, देखो अब स्वैपिंग वाला प्रोग्राम नहीं तो आप जाके देख लो, वहां पर मैंने डिटेल में बता के रखा और अच्छे से, नमक शुगर वाला एग्जाम्पल। अब अगर आपको उसका स्वैप करना है तो क्या ही चेंज आएगा आपके पास, टेम्प में आप रख दो एयर ऑफ 1, एयर ऑफ 1 में आप फिर भर दो एयर ऑफ 5, एयर ऑफ 4 सॉरी, और एयर ऑफ 4 में आप डाल दो अपना टेम्पररी का वेरिएबल, टेम्पररी का वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज भी रख के देख लूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 9 डाल दूँ, यहाँ पर 5 डाल दूँ, तो टेम्प में यहाँ पर टेम्प लिख लेते हैं। टेम्प में क्या करना है, आपको एयर ऑफ 1 की वैल्यू डालना है, तो वहाँ पर आ गया 9, देखो एयर ऑफ 1 में इस वक्त 9 है। एयर ऑफ 1 में आपको एयर ऑफ 4 भरना है, मतलब इसका वैल्यू चाह कहाँ चला जाएगा, उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो 5, और उसके बाद एयर ऑफ 4 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेम्प की वैल्यू जो 9 है, तो 9 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर स्वैपिंग हुआ। तो बस यही चीज हमको करके यहाँ पर करना है स्वैपिंग को। चलो बढ़िया। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अब वहां पर नंबर तो नहीं रहेगा, वहां पर मेरे को आई और जे के टर्म्स में करना है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम कोई रैंडम कंडीशन ले लेते हैं, कोई भी रैंडम कंडीशन, ठीक है, जैसे कि रैंडम कंडीशन में हम इसको बेस मानते हैं, कोई ऐसा कंडीशन आया सपोज कर लो कि ये मेरा एज अ बेस माना गया है, तो ये लूप जाहिर सी बात है कि मेरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा और जे लूप मेरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और जे में इस वक्त सपोज कर लो ये है, तो यहाँ पर से हटाते हैं, मतलब फोर्थ नंबर इंडेक्स में जो भी मेरे पास वैल्यू है उसको मेरे को इससे स्वैप करना है। बाई चांस ऐसा हुआ कि इसका एलिमेंट मेरा छोटा निकल गया इससे, तब देखो ये आपको स्वैप करना है। आपको इंडेक्स नहीं पता है, आपको इंडेक्स नहीं पता है, लेकिन आपको आईजे पता है, और आईजे एक तरह से आपका इंडेक्स ही गिन रहा है। मेरे को बताओ यहाँ पर क्या रहेगा, आपका आई रहेगा, ठीक है। इधर भी मान लो बहुत सारा है यहाँ पर एरे का डब्बा, इधर भी बहुत सारा एरे का, अब आपको कुछ भी नहीं पता है इसका वैल्यू, आपको ये तो पता है ना भैया कि ये तो आई है, तो आप यहाँ पर, और ये क्या है मेरे, ये बेस मेरा किसका काउंट, कौन सा वेरिएबल मेरा बेस का काउंट रखता है, आई, तो ये आई है। और कौन सा वेरिएबल मेरा यहाँ सबका इसका काउंट रखता है, जे का, तो ये जे है मेरे पास। तो स्वैपिंग के लिए हम ये लिखेंगे कि टेम्प इज इक्वल्स टू एयर ऑफ आई, उसके बाद एयर ऑफ आई में मेरा जाएगा एयर ऑफ जे, और एयर ऑफ जे में मेरे पास जाएगा टेम्प। यही चीज आपको करना है, आपको आई और जे के टर्म्स में करना, तो यही आप कर दो, ठीक है। आई और जे का पोजीशन बेसिकली यहाँ पर स्वैप कर दो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है तो अभी सब भूल जाओ जो मैंने आपको बताया, बस ये समझो इसका और इसका पोजीशन आपको स्वैप करना है, आई और जे का। तो आप क्या ही करोगे, एयर ऑफ आई और एयर ऑफ जे हो गया, ये दोनों का पोजीशन इस तरह से स्वैप कर दो, सिंपल तो है। चलो अब हमने आपको सारा किच्चा चिट्ठा यहाँ पर बता के रख दिया है, अब हम यहाँ पर कोड लिखने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलो हम यहाँ पर अपना int10 बनाते हैं और यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि भैया एंटर द लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, एंडल, और यहाँ पर सीन एंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, यूजर को एंटर द लेंथ ऑफ द एरे बोला है। अब यहाँ पर उस एरे का, यहाँ पर उस साइज का हम एक एरे बना लेंगे एर नाम का। उसके बाद यूजर को बोलेंगे कि एंटर इन एलिमेंट्स इन द एरे। हम यूजर को ये चीज बोलेंगे कि भैया
एनी एलिमेंट्स को तुम एंटर कर दो। उसके लिए अब हम लूप लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन n तक और i प्लस प्लस। लूप के जरिए हम एक एरे में इनपुट लेते हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से सिखा के यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, सी इन एर ऑफ आई में इनपुट लेना है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, n लेंथ लिया है यूजर से और एरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पर इनपुट दे दिया। अब क्या करते हैं, एक यहाँ पर प्रिंटिंग अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पर कराते हैं कि द एरे बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है, द एरे बिफोर सॉर्टिंग। मतलब इससे क्या होगा ना, मेरा अच्छा दिखेगा एक एरे कैसा मेरा है सॉर्टिंग के पहले। तो उसके लिए हम लूप के जरिए ही इसको प्रिंट कराएंगे, आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन n और हर बार i प्लस प्लस, सी आउट एर ऑफ आई, बीच में एक हम कॉमा डाल देते हैं इस तरह से ताकि मेरा अच्छा दिखे, और बाहर आके हम सी आउट। हम एक लाइन में एरे को इनपुट करा रहे हैं ना अंदर, इसलिए हम यहाँ पर हमने बस एक कॉमा डाला है एज अ सेपरेटर, और जब ये पूरा एक एरे प्रिंट हो जाएगा तो हम एंडल कर देंगे। यही मैंने यहाँ पर किया। इनपुटिंग आउटपुटिंग आपको अच्छे से पता है कैसे कैसे हम करते हैं। अब चलो हम यहाँ पर अपना सॉर्टिंग का एल्गोरिदम पूरा पूरा लिखते हैं। सबसे पहले आउटर लूप को डिजाइन करो आप। तो आउटर लूप मैंने आपको सारा का सारा बता के रखा हुआ, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से कहाँ तक जाना है। आप 0 से स्टार्ट करोगे और लेस देन n-1 तक जाओगे, या फिर लेस देन इक्वल टू n-2 तक जाओगे। उसके बाद हर बार आपका i प्लस प्लस होगा। अब अंदर j लूप बनाओ, फॉर int j इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होना है इसको, i प्लस 1 से स्टार्ट होना है, बिकॉज अगर i 0 है तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट से मेरा स्टार्ट होना है, i कुछ भी रहे उसका अगला एलिमेंट से मेरे को सर्चिंग स्टार्ट करना है। और जाएगा कहाँ तक, j लेस देन n तक, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, और हर बार आपका j प्लस प्लस होगा, राइट। उसके बाद इफ, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका एर ऑफ j, ठीक है, मतलब जो हम खोज रहे हैं अगर वो छोटा होता है एर ऑफ i से, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं इंट टेम्प, उसमें हम अपना एर ऑफ i रखते हैं, और उसी तरह एर ऑफ i में मेरा जाएगा एर ऑफ j, और उसी तरह मेरा एर ऑफ j में चला जाएगा टेम्प, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना सॉर्टिंग को कर लिया है, बस यही आपको करना है। अब ये मेरा पूरा पूरा लूप चलेगा, सारा का सारा हर एक एरे के एलिमेंट्स को कवर करेगा, स्वैप वगैरह करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको यहाँ पर उठा के ले आता है, द एरे यहाँ पर लिख लेते हैं आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अब हम रन करते हैं। अब मेरे को बोलेगा कि एंटर द लेंथ ऑफ द एरे, तो हम 5 ही लेंथ डाल के देखते हैं इस वक्त, और हमने क्या डाला 3 2 4 1 5, तो ये आपको जाहिर सी बात है अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। देखते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द एरे बिफोर सॉर्टिंग 3 2 4 1 5, सॉर्ट करने से पहले यही था, सॉर्ट करने के बाद देखो 1 2 3 4 5 अच्छे से सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करना है। अब मेरे को पता है बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा इफ वाला पार्ट में, तो देखो यार कंफ्यूज होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, ये सपोज कर लो मेरा आई है, ये सपोज कर लो मेरा जे है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आई लिख लेते हैं, यहाँ पर जे लिख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा होगा, और जे वाला यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला एलिमेंट मेरे को छोटा से छोटा रखना है, यही तो मेरा टारगेट था ना कि छोटा से छोटा रखना है इसको मेरे को यहाँ पर। तो अगर ये वाला एलिमेंट मतलब जे वाले इंडेक्स पे जो भी मेरा एलिमेंट होगा अगर वो आई से भी छोटा है, तो वही तो यहाँ पर मेरा कंडीशन है कि अगर आपका एर ऑफ जे अगर छोटा होता है एर ऑफ आई से, मतलब अगर ये वाला एलिमेंट आई से भी छोटा है, तो आप क्या करोगे, पोजीशन स्वैप कर दोगे। टारगेट तो यही है ना भैया कि जिसको भी यहाँ पर बेस मानो उसमें छोटा से छोटा एलिमेंट को रखने का ट्राई करो, ठीक है। तो बस यही है। तो सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फर्क आप, तो सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ही यहाँ पर इजी एक टॉपिक है। सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ज़्यादा इजी है, आपको फंसना नहीं है। देखो मेन कोड आपका मैं बोलूँ तो यही है, तो आपका मेन कोड है इतना ही। तो अगर आपको फ्रेम करने आ गया तो उसके बाद है ही क्या। यहाँ तो अपन इनपुट वगैरह लिया है एरे में, वो सब तो कर ही लेते हैं हम लोग। फिर एरे को हम डिस्प्ले कराया है, आफ्टर सॉर्टिंग डिस्प्ले कराया है। मेन मेरा क्या है, ये मेरा मेन है। अगर ये आपको करने आ गया तो भैया फिर तो कुछ है ही नहीं सिलेक्शन सॉर्ट। और देखो बहुत ज़्यादा ईजी है,
एक बार ट्राई रन करो, कोड को अच्छे से देखो, वीडियो को 2-3 बार देखो लूप में, गारंटी है कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये मेरा स्वैपिंग कर रहा है, यहाँ से स्वैपिंग, राइट। चलो बढ़िया। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सिलेक्शन शॉट है क्या। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नंबर में ही काम करता है, ये ABCD को भी अरेंज करके आपको दे सकता है, ठीक है। तो वो भी आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो। चेंज क्या आएगा, एरे का लेंथ का डेटा टाइप क्या ही रहेगा, इंट ही रहेगा, बिकॉज लेंथ भाई एक इंटीजर ही रहना चाहिए। उसके बाद ये भी इंट ही रहेगा, काउंटिंग रख रहा तो भाई ऑब्वियसली इंट ही रहेगा। बहुत लोगों को इसमें भी डाउट आता है, कोई दिक्कत नहीं है खैर। उसके बाद देखो यहाँ पर सीन आप एयर ऑफ आई दोगे, ये जो आप यहाँ पर इसको इंट दे रहे हो ना, यहाँ पर आपको कैर रखना होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको कैर रखना होगा। तो अगर मैं बस यहाँ सिंपल सा चेंज कर दूँ यहाँ पर कैरेक्टर एरे, तो अब मैं इसको सेव करके अगर मैं रन करूँ तो देखो मैसेज आया, और 5 लेंथ का हम डालेंगे, और ये मैंने डाला तो देखो पहले ये था, अरेंज होके देखो पूरा का पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, DEFTY, ठीक है। तो बस यही चेंज आता है मेरा, देखो छोटा सा चेंज मैंने किया और सारा का सारा चीज़ बदल गया। आप एक कैरेक्टर एरे को भी यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। तो मेरा आपको क्विज इस लेक्चर में ये है, चैलेंज ये है कि मेरे को कमेंट सेक्शन में जो भी इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये तो मैंने असेंडिंग बताया, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी मेरे को अरेंज करके इसको दिखाएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको शॉर्ट आउट यहाँ पर मिलेगा। देखो मैं यहाँ पर हिंट दे दे रहा हूँ आपको बस यहाँ पर ना इस पूरे कोड में आपको बस एक मतलब एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर आपको चेंज करना है। इस पूरा कोड में बस एक जगह पर आप साइन चेंज कर दो, बस थोड़ा सा प्लस माइनस एक जगह पर बस कर दो, तो वो पूरा का पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में बन जाता है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। चलो बढ़िया। तो इसी के साथ खत्म करेंगे इस वीडियो को यहीं पर। मेरे को कमेंट बताओ आपको कुछ समझ में आया कि नहीं सिलेक्शन शॉट, और इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।